वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2024 इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स जो है एडमिशन लेना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 11 के लिए, तो यहाँ पे डिटेल्ड ब्रोशर जो है रिलीज किया है जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो इसी के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहने वाला है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, कितने नंबर ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय हैं पूरे भारत में, साथ ही साथ यहाँ पे क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। तो चलिए इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। तो जवाहर नवोदय विद्यालय को हम लोग JNV के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सेंट्रल स्कूल और इसको मैनेज और रन करता है नवोदय विद्यालय समिति। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो शुरुआत थी वो 1985 में हुई थी और इसको जो है इस्टेब्लिश किया था भारत सरकार ने। साथ ही साथ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नवोदय विद्यालय हैं, तो देखिए पूरे भारत में 649 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं और टोटल ये 638 डिस्ट्रिक्ट मतलब 638 जिलों में हैं। अब हम जान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट में, राज्य में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट जो है दी गई है हमें इंफॉर्मेशन ब्रोशर में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल यहाँ पे 76 जो है JNVs जो हैं ऑल ओवर उत्तर प्रदेश हैं। बाकी आप देख सकते हैं स्टेट वाइज आपकी स्टेट में कितने JNV हैं। फिर हमारा आ जाता है रिजर्वेशन सीट्स इन जवाहर नवोदय विद्यालय। तो एवरी ईयर यहाँ पे जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाता है वो 80 बच्चों के लिए कराया जाता है। 80 स्टूडेंट गेट द फाइनल सिलेक्शन इन ईच JNV। 80 बच्चों की 80 सीट्स होती हैं, जिसमें से 75% सीट्स जो हैं 75% सीट्स जो हैं इट इज़ फॉर रूरल रीजन और 25% जो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है वो अर्बन एरियाज मीन शहरी इलाकों को दिया गया है। और टोटल सीट्स में 33% रिजर्वेशन जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स का है, लड़कियों का है। क्या फ़ायदे हैं अगर आप जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेते हैं? तो देखिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, यहाँ पे फ्री को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल है ये। यहाँ पे आपको कोई फीस जो है वो पे नहीं करनी है, प्लस रेजिडेंशियल है, यहाँ पे रहने खाने की सारी व्यवस्था है बच्चों के लिए। साथ ही साथ सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स के रहने के अलग से हॉस्टल्स यहाँ पे हैं, हॉस्टल फैसिलिटी है। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, जो यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है और जो पूरी पढ़ाई जो है वो आपको या तो आपकी मदर टंग में या फिर रीजनल लैंग्वेज में जो है वो कराई जाती है। प्रोड्यूसिंग बेस्ट रिजल्ट्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन में बेस्ट रिजल्ट जो है यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ IIT JEE और NEET जैसे हम अगर एंट्रेंस एग्जाम की भी बात करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है JNV प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर करते हैं तो देयर इज़ नो एप्लीकेशन फीस, कोई फीस आपको जो है अप्लाई करने की पे नहीं करनी है। एक बार रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्लास 10th और 12th के रिजल्ट की अगर बात करें तो क्लास 10th का रिजल्ट जो JNV का रहा है इट इज़ 99.14%। और वहीं अगर हम बात करें क्लास 12th के रिजल्ट की तो क्लास 12th का रिजल्ट जो इन्होंने प्रोड्यूस किया इट इज़ 97.51%। तो ये क्लास 10th और 12th बोर्ड रिजल्ट जो है JNV ने प्रोड्यूस किए हैं। अब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे IIT मेंस की। तो IIT मेंस के लिए टोटल 7585 स्टूडेंट्स ने जो है अपीयर किया था, अप्लाई किया था और इसमें से जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं वो है 4296। ये तो बात हो गई हमारे IIT मेंस की। IIT एडवांस की अगर हम बात करें, IIT JEE एडवांस की, तो टोटल 3000 बच्चे जो हैं इसके लिए बैठे थे, जिनमें से 1010 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। फिर हम आ जाते हैं नीट के रिजल्ट्स पे।
24,807 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, जिसमें से 19,352 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, राइट। तो ये रिजल्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय जो है पिछले सालों में उसने जो है अच्छा परफॉर्म किया है। तो फिर से आ जाते हैं यहाँ पे क्या, व्हाट आर द 6 perks, 6 बेनिफिट्स आई कैन से आपको जो मिलेंगे। नो एजुकेशनल कॉस्ट, कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। ऑसम कैंपस, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं। एक्रेडिटेशन, स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल रही है। माइग्रेशन प्रोग्राम है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शनल स्टडीज, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्टडीज जो है, पढ़ाई जो है वो कराई जाती है। क्या क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, हु कैन अप्लाई फॉर JNV? तो हम यहाँ पे क्योंकि बात कर रहे हैं क्लास 11 में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो देखिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, उस डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय होना चाहिए, वही कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे एज क्राइटेरिया के लिए बताया, क्लास 11 में अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका बर्थ जो है, बर्थ जो डेट है, इट शुड बी इन बिटवीन और ऑन आइदर June 1, 2007, आपका बर्थ जो है या तो 1 जून 2007 या उसके बाद होना चाहिए, या फिर 31 जुलाई 2009 या उससे पहले का होना चाहिए। मतलब 1 जून 2007 से लेकर के 31 जुलाई 2009 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर क्लास 11 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है वो या तो गवर्नमेंट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से जो है अपनी 10th की पढ़ाई कर रहा होना चाहिए है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप क्लास 11 के लिए पहले भी जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन टेस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं पिछले सालों में, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई सेकेंड टाइम, आप ये एंट्रेंस एग्जाम अपीयर नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो भी बच्चे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज से क्लास 10th अपीयर कर रहे हैं तो आपके पास बी सर्टिफिकेट जो है, बी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कोर्स जो है वो होना चाहिए है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि आप ये एग्जाम जो है इस एंट्रेंस टेस्ट को रीअपीयर नहीं कर सकते हैं। एक स्टूडेंट एक ही बार इसे एग्जाम को जो है अपीयर कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपका क्लास 10th 2023-24 से पहले के सेशन का है, then also you are not eligible to apply। किस तरीके से एडमिशन होता है, एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। तो जो भी बच्चे क्लास 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देना होगा। इस एंट्रेंस टेस्ट का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, इट इज JNVST। It is conducted for students admission in JNV। साथ ही साथ स्टूडेंट्स पर स्कूल एज पर द वैकेंसी इन क्लास 11th आर सिलेक्टेड। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी, जितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब सीट्स खाली होंगी एक पर्टिकुलर JNV में, उतने ही स्टूडेंट्स जो है उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। पेपर के लेवल की बात करें तो एवरेज से डिफिकल्ट लेवल का जो है यहाँ पे टेस्ट पेपर रहता है आपका एंट्रेंस टेस्ट का। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देख लेते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है इट इज 31 अक्टूबर 2023। 31 अक्टूबर 2023 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एंट्रेंस टेस्ट। देयर इज नो एप्लीकेशन फीस, आपको कोई एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे नहीं देनी है। एंट्रेंस टेस्ट जो है क्लास 11 का जो है वो 10 फरवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा और जो रिजल्ट आएगा इसका वो आपका मार्च या फिर अप्रैल में रिलीज किया जाएगा। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम जानेंगे
कि क्या पेपर का पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो एग्जाम जो है वो 2 आवर 30 मिनट्स का होगा। 11 बजे से लेकर के दिन के 1:30 बजे तक जो है ये कंडक्ट कराया जाएगा। टाइमिंग्स हमें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 मार्क का होगा। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग जो है एग्जाम में नहीं होगी। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, किन किन सेक्शन से, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब ये बता देते हैं। तो जैसा अभी तो मैंने आपको बताया कि 2 आवर 30 मिनट्स का होगा। इनमें क्या क्या सेक्शंस जो हैं रहने वाले हैं, तो सबसे पहला आपका मेंटल एबिलिटी, जिसके 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, और इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं टोटल यहाँ पे बच्चों 5 सेक्शन है, 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 20 मार्क्स के, और हर सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने के लिए 30 मिनट का टाइम जो है वो एलोकेट किया गया है। इंग्लिश 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स 30 मिनट्स, साइंस 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स 30 मिनट्स का टाइम, अगेन सोशल स्टडीज 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स 30 मिनट्स, एंड मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स 30 मिनट्स। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, जिसे आपको 2 आवर 30 मिनट्स की ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होगा। ये 5 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। एक बार फिर से बता दे रही हूँ, यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना होगा मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज। जो भी आपने क्लास 10th में पढ़ी हो वही उसी लेवल की यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। स्ट्रीम्स एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, कौन कौन सी स्ट्रीम्स यहाँ पे ऑफर की जाती हैं, प्लस क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो यहाँ पे हमें बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बताए गए हैं। जैसे मैंने अभी बताया कुछ सेक्शंस के आपसे नाम लिए थे, सब्जेक्ट्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज आपको जो है पास करना होगा, साथ ही साथ ओवरऑल भी एग्जाम को पास करना होगा। जैसे मैंने अभी आपको 5 सब्जेक्ट बताए, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, साइंस, मैथमेटिक्स, तो हर टेस्ट जो है वो 20-20 नंबर का है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 6 मार्क्स हैं। हर टेस्ट में मिनिमम आपके 6 नंबर जो है वो आने चाहिए, जिसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं पासिंग मार्क्स, राइट। और अगर हम बात करें कि किन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, तो देखिए मेरिट के बेसिस पे मिलेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगा, लेकिन पासिंग मार्क्स इज 6 आउट ऑफ 20। अब किस तरीके से स्ट्रीम यहाँ पे एलोकेट की जाएगी, ठीक है, किस बेसिस पे जो है मेरिट जो है वो बनाई जाएगी। तो जो भी बच्चे साइंस लेना चाहते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज कंपल्सरी इन साइंस ब्रांच। तो जब मेरिट प्रिपेयर की जाएगी तो यहाँ पे जो 3 सेक्शन, जो 3 सब्जेक्ट जो कंसिडर किए जाएंगे मेरिट के लिए, वो होंगे आपके मेंटल एबिलिटी, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। 20-20 मार्क्स के थे, 3 सेक्शन है, तो कितने के हो गए, 60 मार्क्स के हो गए। अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, इट इज कंपलसरी। ये 3 सब्जेक्ट इसमें कंपलसरी रहेंगे। उसके अलावा आपकी लैंग्वेज होती है। कौन से टेस्ट में सब्जेक्ट यहाँ पे जो है कंसिडर किए जाएंगे मेरिट में, दैट विल बी मेंटल एबिलिटी, सोशल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट जो आपने अभी मैंने जो 5 सब्जेक्ट बताए थे, उनमें से ये 3 सब्जेक्ट जो है कंसिडर किए जाएंगे मेरिट के लिए। कॉमर्स लेना चाहते हैं तो मेंटल एबिलिटी, सोशल स्टडीज और मैथमेटिक्स में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट कॉमर्स इन क्लास 11। फिर थर्ड हमारा आ जाता है ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज जिसको हम लोग आर्ट्स भी बोलते हैं, तो जिसमें हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने कंपलसरी होंगे, इट विल बी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ये ह्यूमैनिटीज में कंपलसरी होगा। ह्यूमैनिटीज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरिट के लिए जो सब्जेक्ट कंसिडर किए जाएंगे वो है बच्चों यहाँ पे मेंटल एबिलिटी प्लस सोशल स्टडीज, 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 विद हाईएस्ट मार्क्स। तो 5 सब्जेक्ट हैं हमारे, मेंटल एबिलिटी और सोशल स्टडीज के तो मार्क्स कंसिडर किए ही जाएंगे। अब बाकी के 3 कौन से बचे, मैथ, साइंस और इंग्लिश।
इन 3 में से जिस भी किसी एक सब्जेक्ट में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे मेरिट के लिए। और लास्ट हमारा आ जाता है ब्रांच, इट इज वोकेशनल। वोकेशनल में यू विल हैव टू स्टडी वोकेशनल सब्जेक्ट, कंपलसरी रहेंगे। और इसके लिए जो सब्जेक्ट मेरिट के लिए कंसिडर किए जाएंगे, तो मेंटल एबिलिटी जो है वो तो कंपलसरी है। बाकी के जो 4 सब्जेक्ट का आपने टेस्ट दिया था, सोशल स्टडीज, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, उनमें से 2 सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं उन्हें कंसिडर किया जाएगा, जिन भी 2 सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो ये क्राइटेरिया रहेगा मेरिट जिसके बेसिस पे जो है तैयार की जाएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है पढ़ाई करेंगे, राइट। जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं उनके लिए मतलब उन्हें लाइक मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, जिससे कि आपको एडमिशन मिल सके जेएनवी में। आप देख सकते हैं कि आप जिस भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट जो है मेरिट के लिए कंसिडर किए जाने वाले हैं, उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। इसके अलावा जो मेरिट जो प्रिपेयर की जाएगी, इसमें ये भी बोला गया है कि ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स आपने टेस्ट में दिए उनको भी जो है कंसिडर किया जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं आउट ऑफ 60 बेसिकली, वो तो ब्रांच के हिसाब से होगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग परसेंटेज भी जो है दे रखे, क्वालिफाइंग मार्क्स, सॉरी क्वालिफाइंग परसेंटेज नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बॉय हैं, तो मिनिमम 21 मार्क्स आपके होने चाहिए। जनरल और ओबीसी गर्ल्स के लिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ 60 जो है वो होंगे 20। एससी, एसटी और दिव्यांग मींस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 18 आउट ऑफ 60। ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो एक बार फिर से आपको बताती हूँ, क्लियर करती हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको लेना है कॉमर्स, पहले 5 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा जो कि 2.5 घंटे का होगा। हर सब्जेक्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 6, उतने आपके आने ही चाहिए, ठीक है। अब आपको कॉमर्स लेनी है, तो कॉमर्स में जब मेरिट प्रिपेयर होगी तो 3 सब्जेक्ट को कंसिडर किया जाएगा, मेंटल एबिलिटी, सोशल स्टडीज और मैथमेटिक्स, ठीक है। 20 मार्क्स का था हर सब्जेक्ट, कितने हो गए, 60 मार्क्स के हो गए। तो 60 में जिसके भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे उन्हें कंसिडर किया जाएगा कॉमर्स के लिए। लेकिन अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बॉय हैं, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 21 होने चाहिए इन तीनों सब्जेक्टों में मिला करके। गर्ल हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी से तो मिनिमम आपके 20 मार्क्स होने चाहिए, या एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 18 मार्क्स होने चाहिए। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। 2 बेसिस पे यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन देखी जा रही है। पहला, आपको हर सब्जेक्ट को पास करना है, मिनिमम 6 मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। फिर आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंगली जो ब्रांच आप लेना चाह रहे हैं उसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स बनने चाहिए उन 3 सब्जेक्टों में। और उसके बाद जिन बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उन 3 सब्जेक्टों में टोटल में, उनको कंसिडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। फिर हमारा आ जाता है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर्स। किस तरीके से आप अपने आंसर्स जो हैं उन्हें मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो ये टेस्ट होगा ये आपका ऑफलाइन होगा, मींस ओएमआर बेस्ड होगा। ओएमआर आपने हो सकता है देखी हो सकता है ना भी देखी हो। हालांकि उसकी एक स्पेसिमेन कॉपी जो है वो जेएनवी की साइट पे दी हुई है, तो आप वहाँ पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज ओएमआर में बेसिकली इस तरीके से जो है एक बड़ा सा शीट होता है और उस शीट पे क्वेश्चन नंबर लिखा होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसे क्वेश्चन 2, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इस तरीके से सर्कल बने होते हैं और उसमें ऑप्शन लिखे होते हैं। जो भी आपका आंसर है उस आंसर के लिए आप क्या करते हैं, उसे ब्लैक पेन से जो है फिल कर देते हैं। उस सर्कल को क्या करते हैं, ब्लैक पेन से। सपोज फर्स्ट का आंसर ऑप्शन बी है तो आप इसको बी ऑप्शन को ब्लैक या ब्लू पेन से फिल कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ओएमआर शीट जो आप फिल करेंगे या तो ब्लैक बॉल पेन पॉइंट पेन से करेंगे या फिर ब्लू बॉल पेन से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन सी है तो आप इस तरीके से सर्कल जो है फिल कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही जो है
आप यूज़ कर सकते हैं OMR भरने के लिए। पेंसिल का यूज़ करना यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। अगर आप पेंसिल इस्तेमाल करते हैं अपने आंसर्स को मार्क करने के लिए तो आपके आंसर्स जो हैं वो रीड नहीं होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जब आप इस एग्ज़ाम को अपीयर करेंगे यू हैव टू कैरी आइदर ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, नॉट जेल पेन। काला या नीला ही बॉल पेन आपको लेकर के जाना है। जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेंसिल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो ये है मेथड अपने आंसर्स को फिल करने का। हाउ टू प्रिपेयर फॉर JNV, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल। एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कीजिए, टाइम एलोकेट कीजिए कि डेली आपको 2 से 3 घंटा जो है JNV के एंट्रेंस टेस्ट के लिए पढ़ना है। आप ऑलरेडी क्लास 10th में हैं, इस वक्त अपनी प्रिपरेशन बोर्ड्स की कर ही रहे होंगे। आपका वही सिलेबस रहना है एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो क्लास 10th का है, वही चीज़ें आएंगी। बस यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे। कीप योर प्लेट लाइट, हेल्दी खाना है, राइट, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं लेना है। हैव अ बैलेंस माइंडसेट, जैसा कि मैंने बोला कि मेंटल प्रेशर नहीं लेना है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ एंटरटेन ऑल्सो। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के चक्कर में आप टेंशन में आए या फिर आपका माइंड जो है वो टायर्ड हो जाए, थक जाए। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है और बैलेंस बना के रखना है। सॉल्व सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में पूछे जाते हैं। आस्क क्वेश्चंस, आपको कोई डाउट आता है तो अपने डाउट को क्लैरिफाई कीजिए। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टॉक टू वीकेंड कानपुर मेंटोर्स। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीकेंड कानपुर में कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। उसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हम लोग काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम आपके कवर अप करेंगे सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज टेस्ट सीरीज, ये तीनों ही फैसिलिटीज़ वी प्रोवाइड यू। तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पे। तो वीकेंड कानपुर का नंबर है 0512 4025 424 7007248 548। So good luck student, stay tuned to the Weekend Kanpur.